प्रणाम। आज धनतेरस 2025 है, यानी 2025 का धनतेरस। तो धनतेरस 2025 आज का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा धन के बारे में। तेरस, 13वीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, ये समझने वाली बात के धनतेरस 13वीं को ही क्यों मनाया जाता है। त्रयोदशी, 13वीं की बहुत इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्णता है हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में। क्यों? क्योंकि इस दिन जिन लोगों की मृत्यु होती है, उनके 13वां दिन के अंदर अंदर उनको नया शरीर मिल जाता है। ये सनातन संस्कृति कहती है, पर ये वैलिड है, यूनिवर्सल, कोई माने या ना माने। वो कहते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो हिंदू होता है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मार्केट में बहुत सुनने को आता है, बहुत ही सुनने को आता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो हिंदू होता है, फिर उसको अपने अपने धर्म के अनुसार या अपने अपने रिलीजन के अनुसार उसको कुछ ना कुछ प्रक्रिया की जाती है उनके ऊपर। तो खैर जो भी है, मैं इस बारे में जाता नहीं हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब, ये धनतेरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा था मैं, कि धनतेरस का मतलब है कि पुराने धन की 13वीं और नया धन शुरुआत। यानी आज तक का जो आपने धन जमा कर रखा था वो सब बेकार हो गया है, बीमार हो गया है। अब उसको नया करो, नए सिरे से कमाओ, ये धनतेरस का मतलब है। और आज से ना एक नई करेंसी डिक्लेयर करी जा रही है। विश्व, ये समझो कि ब्रह्मांडधीश कर रहे हैं, ये वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लक्ष्मी धन और कुबेर धन, इन दोनों को छोड़ दो और धनवंतरी धन पर ध्यान दो। आज ना सुबह धनतेरस की बहुत सारी पोस्ट आ रही थी व्हाट्सएप पे, तो मैं देख रहा था, उसमें लिखा कि स्वास्थ्य को धन मानो, लक्ष्मी धन को नहीं, स्वास्थ्य को धन मानो और उसकी रक्षा करो। तो मुझे समझ में आया कि ओहो, आज तो करेंसी बदल गई या नई करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई, धनवंतरी धन। लक्ष्मी धन छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। कुबेर धन छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि कुबेर धन जैसे ही रावण के हाथ में आया तो देखो क्या हुआ उसका। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी उसने कितनी भयंकर भयंकर गलतियां करी, जो आज तक मानव समाज भुगत रहा है। मैं कुछ ना कर गुरुजी आज आपके सामने धनतेरस 2025 की कुछ चीजें शेयर करने के लिए आ गया हूं। अभी समय 12 बजे नहीं थे, 12 बजे से पहले शुरू करना था मेरे को, तो इसलिए मैंने किया, थोड़ा जल्दी करना पड़ा मेरे को। तो हो सकता है कुछ फर्क हो तो कोई बात नहीं, आप मान लेना, जैसा भी है। नहीं तो नॉर्मली 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं मेरे को शुरू करने में। पर आज धनतेरस थी तो मैं दिन बदलना, जो 12 बजे के बाद ना दिन ढलना शुरू हो जाता है, पता है आपको। 12 बजे के बाद दिन ढलना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा टेक ओवर करने लगता है, सूर्य क्षीण होने लगता है, सनसेट की तरफ जाने लगता है, और चंद्रमा स्ट्रांग होने लगता है, अपने आप को दिखने के लायक बनाने लगता है, दिखने लगता है। कई बार तो बादल होते हैं तो दिखने भी लग जाता है। तो मैंने जब आपको ये शुरू किया था तो एक ये दिखाया था, ये देखो क्या लिखा है। समय चक्र उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति रागिनी के कुछ अंश। समय बदल दो, मानव का उद्धार हो जाएगा, फिर से भारत दुनिया का सरदार हो जाएगा। ये 15 जुलाई 2006 की बात है, और इसमें लेफ्ट साइड में एक चाबी दिख रही है।
बस ये चाबी है धन्वंतरी धन की तरफ ले जाने के लिए। धन्वंतरी धन से आप क्या खरीद सकते हो? धन्वंतरी धन से आप उम्र खरीद सकते हो। कैन यू इमेजिन? लक्ष्मी धन से तो आप वही खरीद सकते हो, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स। कुबेर धन से आप वो खरीद सकते हो जिसपे वातावरण का इफेक्ट ना हो, गोल्ड। कुबेर धन गोल्ड है और लक्ष्मी धन जो है गोल्ड के ऊपर की चमक, यानी मेकअप। तो वो रुपया बन गया। मेकअप में तो आप वही गोल्ड के ऊपर चमक कर दिया आपने, तो मेकअप हो गया। मेकअप में तो आप उसको कागज का बना लो, मेकअप कर लो, चाहे आप उसको मिट्टी का मेकअप कर लो, चाहे आप उसको मेटल का मेकअप कर लो, चाहे उसको आर्टिफिशियल मेकअप कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, जो मर्जी कर लो। पर लक्ष्मी धन यानी मेकअप, तो वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड है। जिसकी अपनी लाइफ इतनी लिमिटेड है तो उससे आप जो कुछ खरीदोगे उसकी लाइफ लिमिटेड होगी ही, ऑब्वियस है, क्योंकि आप बदल रहे हो, एक लिमिटेड लाइफ से दूसरी लिमिटेड लाइफ खरीद रहे हो। तो ये तो लक्ष्मी धन है। और कुबेर धन क्या है? गोल्ड। गोल्ड है मेटल। मेटल की लाइफ तो ज्यादा होती ही होती है, परंतु मेटल में सबसे ज्यादा लाइफ होती है गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की मिनिमम प्रोसेसिंग होती है। अब लाइफ कैसे डिफाइन होती है? लाइफ डिफाइन होती है प्रोसेसिंग से। ये जैसे रेयर अर्थ मटेरियल की बात करते हैं ना, तो रेयर अर्थ मटेरियल में प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो जिसकी जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, जितना ज्यादा एफर्ट होंगी, उतनी ही लाइफ उसकी कम होगी। ये आप समझ लो, मोटी बात, कि जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग उतनी ही लाइफ कम। यह असूल है। शेल्फ लाइफ कम होती जाती है। आपको पता है पैकेज प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है कि यूज टिल दिस डेट, इस दिन तक, 6 महीने के लिए वैलिड, 4 महीने के लिए वैलिड, 2 दिन के लिए वैलिड, 4 दिन के लिए वैलिड। तो मिल्क कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 1 या 2 दिन के लिए, जो प्रोसेस्ड होता है। और जो अनप्रोसेस्ड होता है, रॉ मिल्क होता है, जो गाय जैसे डायरेक्ट देती है, तो वो गर्म होता है, तो आप उसको एज इट इज पी सकते हो, पता है आपको। पर यहां पे कंडीशन है कि गाय को जो खिलाया गया है वो चारा त्रिगव्य से बना हो। अब त्रिगव्य क्या है, इसके लिए हमें धन्वंतरी ज्ञान को समझना पड़ेगा। और धनतेरस जो है धन्वंतरी की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। धनतेरस धन से लिंक नहीं है, धन्वंतरी से लिंक है। इतनी सी बात समझ लो, अगर समझना चाहते हो तो। और धन्वंतरी तेरस पर यह समझो कि आपको लक्ष्मी धन चाहिए, या आपको कुबेर धन चाहिए, या आपको धन्वंतरी धन चाहिए। तीनों क्या क्या देते हैं ये समझ लो। लक्ष्मी धन आपको टेम्परेरी लाइफ देता है, टेम्परेरी। कागज का है, कब फट जाएगा, किसी काम का नहीं है, वर्चुअल है। जो लक्ष्मी धन है वो वर्चुअल है, उसका कभी कोई यूज प्रॉपर हो ही नहीं सकता। आपके पास जितना भी हो, हर समय कम पड़ेगा आपको, गारंटी है। मान लो आपके पास 50 करोड़ रुपया है और आप कोई चीज खरीदने जाते हो, तो नेचुरली आप 50 करोड़ के हिसाब से खरीदोगे, पर जब आप खरीदोगे तो वो चीज आपको 60 करोड़ में मिलेगी। आप ये बात चेक करनी है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस को देखो। आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो तो आपने 1 लाख की कराई, लेकिन जब हॉस्पिटल का बिल आया तो वो 3 लाख का आया। 2 लाख आपकी जेब से ही जाएंगे। आप जितना मर्जी कर लो, लक्ष्मी धन की ये रहेगी। बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्ट इन, कि आप अमाउंट बढ़ाते जाओ तो वहां पर भी अमाउंट बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि लक्ष्मी धन है। जीरो जितनी मर्जी लगा लो, जितनी मर्जी कम कर लो। मैं आज से 20 साल पुरानी नहीं, 95 की बात कर रहा हूं। नहीं 95 नहीं, 97 में मैंने क्या देखा,
हम लोग इटली गए थे, हम लोग मतलब ग्रुप था, इटली गए थे। तो वहां पर हमें करेंसी चेंज करवाई, तो हमें 5,000 रुपए का नोट मिला। मिनिमम नोट जो था 5,000 का था। और मैंने देखा कि इंडिया में जो 5 रुपए का नोट था वो और इटली का 5,000 का नोट तकरीबन एक जैसा। तो मुझे तभी समझ में आ गया कि लक्ष्मी धन का मतलब क्या है। किसी ने कम मेकअप किया है, किसी ने ज्यादा मेकअप किया है, बस इतनी सी बात है। किसी ने कम मेकअप किया, किसी ने ज्यादा मेकअप किया है। तो लक्ष्मी धन आपको टेम्परेरी देता है। फिर आओ कुबेर धन पे, क्योंकि लक्ष्मी धन जो है वर्चुअल है और कागज का बना है। कागज की लाइफ कितनी होती है आपको पता ही है। फिर है कुबेर धन, गोल्ड, सिल्वर। एक्चुअली कुबेर धन गोल्ड ही है, सिल्वर नहीं है। कुबेर धन सिर्फ गोल्ड है। गोल्ड को मिनिमम प्रोसेस करना पड़ता है। प्रकृति में ज्यादातर गोल्ड ऐसे ही मिल जाता है और अबंडेंस में है। गोल्ड अनलिमिटेड अवेलेबल है, अनलिमिटेड। इतना क्या आप गिन भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर गोल्ड से आप क्या कर सकते हो? गोल्ड की शेल्फ लाइफ बहुत है, बहुत है। उस पर वातावरण का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप उसको खा नहीं सकते, आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते, आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते, पक्की बात है। अगर आपको उससे कुछ खरीदना है तो आपके पास किसी खास तरह के लोगों के पास जाना पड़ेगा। हर जगह नहीं बेच सकते आप उसको, हर जगह उससे नहीं चीजें खरीद सकते कि आप जाओ और सब्जी खरीद लाओ गोल्ड दे करके। नहीं कर सकते, ये काम कर ही नहीं सकते। तो गोल्ड खा भी नहीं सकते आप, किसी काम का नहीं है। खासकर स्वास्थ्य के मामले में ना तो आपको लक्ष्मीधन स्वास्थ्य दे सकता, ना आपको गोल्ड स्वास्थ्य दे सकता। अब आ जाओ धनवंतरी धन पर। तो धनवंतरी धन आपको स्वास्थ्य भी देगा और आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है। लक्ष्मी धन उम्र कभी भी नहीं बढ़ा सकता, कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। गोल्ड आपकी उम्र कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। परंतु धनवंतरी धन आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है और आपको स्वस्थ भी रख सकता है। अब आप देख लो कि आपको धनवंतरी धन चाहिए कि नहीं चाहिए, आप डिसाइड करो। आपको माइग्रेट करना है, आपको अपग्रेड करना है। डिजिटल लिविंग में धनवंतरी धन का उपयोग होता है, क्योंकि वहां पर हेल्थ इज वेल्थ। कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, इसलिए धन के रूप में ही है वो। ये आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है आज की तारीख में। और हर इंसान स्वास्थ्य देखने में लगा है कि मुझे स्वास्थ्य मिल जाए, मेरे से सारे पैसे ले लो पर मुझे स्वास्थ्य दे दो, स्वास्थ्य दे दो, मुझे उम्र थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे दो। कोरोना ने दिखा दिया कि तुम्हारे पास कुछ भी हो, कुछ भी, कितना ही पैसा हो, कितना ही गोल्ड हो, किसी काम का नहीं है। पर अगर आपके पास धनवंतरी धन है तो आप स्वास्थ्य खरीद सकते हो, आप उम्र खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, बाजार से खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स दुकान वहीं जाना पड़ेगा जहां पर मिलेगी। अब पंसारी की दुकान, कपड़े की दुकान पे तो नहीं मिलेगा ना पंसारी का सामान। कपड़े की दुकान पे पंसारी का सामान तो मिलेगा नहीं, और पंसारी की दुकान पे कपड़े का सामान नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिस दुकान पर मिलता हो उस दुकान पर चले जाओ, मिल जाएगा। पर अवेलेबल है, उपलब्ध है, ये उपलब्ध है। 2015 से इसकी मार्केट खुलने लगी थी, टेस्टिंग चल रही थी। 2004 से काम शुरू हुआ था। 1995 जब कलिका अवतार का दूसरा रूप आया था, विष्णु रूप, 1960 में आ गया था, पर कृष्णांश के रूप में 1995 में आया था।
और 2014 तक रहा, और 15 से धन्वंतरी धन का डिक्लेरेशन करके गया। किसने सुना किसने नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। धन्वंतरी धन का ज्ञान देकर के गया। वो देखो 2015 से तो दे ही दिया था, 2015 से तो दुकानें खुल गई थी, 2014 और आज है 2025, 11वां वो हो गया, उसका 11वां वर्ष शुरू हो गया। तो इसीलिए आज ज्ञान दिया गया। 11 मतलब डे ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरी। तो आज से ज्ञान इसका बांटा जा रहा है कि धन्वंतरी धन आपको उम्र दे सकता है, आपको स्वास्थ्य दे सकता है। मर्जी आपकी है, लेना आपको है। दुकान आपको खोजनी पड़ेगी, कहां मिलेगी, और सारी दुनिया में मिलती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो समय बदल दो, मानव का उद्धार हो जाएगा। ये तो हो गया था 2006 में, समय बदल गया था। 30 मार्च 2006 से समय बदल गया था, और दक्षिण्य संवत शुरू हो चुका था। विक्रमी संवत गॉन, शाका संवत गॉन, अंग्रेजी कैलेंडर गॉन, जितने भी एग्जिस्टिंग कैलेंडर है वो सारे ऑब्सोलेटेड। लेटेस्ट दक्षिण्य संवत 30 मार्च 2006 से शुरू हुआ था, और 1 अक्टूबर 2025 को 20वां संवत्सर शुरू हुआ। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था, और कोशिश कर रहा हूं कि जानकारी शेयर कर दूं मार्केट में, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ना कर गुरुजी मुझे कहते थे, यानी मैं कुछ नहीं करता था। तो अब मुझे ये जिम्मेदारी दे दी कि आप कम से कम, और कुछ नहीं तो ये काम तो करो। इसको काम नहीं कहते हैं, ये है सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने का, गप मारने का सिस्टम। मतलब मैं इसको चर्चा कहता हूं। चर्चा मतलब कि एक टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चर्चा नहीं करोगे तो बेकार है। विवेचना करनी पड़ेगी, डिस्कशन करना पड़ेगा, डिबेट नहीं, डिस्कशन, और यही काम आएगा। डिस्कशन से ही निष्कर्ष निकलता है, डिबेट से निष्कर्ष नहीं निकलता, परिणाम नहीं निकलता। डिस्कशन से परिमर्श वो निकलता है, परिणाम निकलता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है बहुत ही अच्छे से। तो ये डिस्कशन का ही नतीजा है कि मैं आपको धन्वंतरी धन के बारे में बता पा रहा हूं। 11 साल हो गए, 11वां साल शुरू हुआ है, 11वें साल में बताना शुरू किया है मैंने। उससे पहले बात ही नहीं हो पा रही थी, कर ही नहीं पा रहा था। अभी कुछ दिन से ही अब बाजार में बैठना शुरू किया मैंने, महाविष्णु कथा कराने के रूप में। मैं महाविष्णु ज्ञान कथा कराता हूं। महाविष्णु के ज्ञान दिया हुआ किस काम आता है। फिर मैं कृष्णिष्ट ज्ञान चर्चालय में चर्चा करता हूं, कृष्णिष्ट ज्ञान चर्चालय, कृष्णिष्ट ज्ञान के ऊपर। और आज से शुक्रायु ज्ञान पर चर्चा शुरू किया, शुक्रायु ज्ञान कथा। तो शुक्रायु ज्ञान कथा में मैंने आज से ही शुरू किया है धन्वंतरी धन, क्योंकि शुक्रायु मतलब शुक्र, और शुक्र मतलब वैभव, लग्जरी। और वैभव तो बिना धन के नहीं खरीद सकते आप। वैभव, लग्जरी तो बिना धन के संभव ही नहीं है। अगर आप फेरारी में बैठना चाहते हो तो धन तो चाहिए ही। अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना चाहते हो तो धन तो चाहिए ही। अगर आप सोने की थाली में खाना चाहते हो तो धन तो चाहिए ही। क्रॉकरी सोने की थाली की, सोने की हो, धन तो चाहिए ही। हर जगह धन तो चाहिए ही चाहिए।
पर कौन सा धन क्या देता है यह पता होना जरूरी है। तो शुक्रायु ज्ञान में हम लोग धन की चर्चा करते हैं, वैभव की चर्चा करते हैं, लक्ष्मी धन, कुबेर धन और अब धन्वंतरी धन। और मैंने बताया जैसे कि तीनों में कौन क्या 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 देता है, क्या क्या मिलता है आपको। अगर वैभव चाहिए तो लक्ष्मी वैभव नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वैभव शुरू होता है स्वास्थ्य से, हेल्थ से। वो लक्ष्मी नहीं दे सकती, वो कुबेर भी नहीं दे सकता, वो एकमात्र धन्वंतरी धन ही दे सकता है। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आपके लिए सारे वैभव बेकार हैं, सारे वैभव बेकार है। आपके पास सोने की थाली है, आपके पास बहुत ही सर्वोत्तम क्वालिटी का देसी घी है और बहुत ही स्वादिष्ट पूरी सब्जी बना करके दी है आपकी बहुत ही बेहतरीन पत्नी ने, पर आप खा नहीं सकते क्योंकि आपको शुगर है। तो आपको पहले गोली खानी पड़ेगी शुगर की। मैंने देखा अपने घर में, और उस गोली ने आपके स्वाद को खत्म कर दिया, फिनिश्ड। तो आपके सामने कुछ भी रखा हो, 56 भोग भी आपके लिए बेकार हैं। आपने अगर एक गोली खा ली शुगर की तो आपके लिए 56 भोग भी बेकार हो गए। आप समझ ही नहीं सकते कि दवाइयां जो हैं आपके स्वाद को किस तरीके से खत्म कर देती हैं। कोई भी दवाई हो, धन्वंतरी धन युक्त भोजन करेंगे वो ही आपको स्वास्थ्य देगा। तो धन्वंतरी धन जड़ी बूटियों से कनेक्टेड है। धन्वंतरी धन जड़ी बूटियों से कनेक्टेड है। धन्वंतरी धन स्वास्थ्य से कनेक्टेड है। धन्वंतरी धन आयु से कनेक्टेड है डायरेक्ट। बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी भूल गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, भूल तो क्या गया, कि मैंने तीन वो बताया ना आपको, महाविष्णु ज्ञान कथा, कृष्णिष्ठ ज्ञान चर्चालय और शुक्रायु ज्ञान कथा। तो ये तीन का मतलब क्या है? तो महाविष्णु ज्ञान जो है वो आपको देता है व्यवहार ज्ञान, वो सिखाता है आपको व्यवहार ज्ञान उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से किस प्राणी से कैसा व्यवहार करना है ये आपको समझाता है व्यवहार ज्ञान, और इसका ज्ञान देता है आपको महाविष्णु ज्ञान। महाविष्णु ज्ञान कथा में दिखाया जाता है। ये आप देखो, वैदिक टेक्नोलॉजी, इसमें चक्र दिया हुआ है, ये है ज्ञान चक्र, प्राणाचार्य चक्र कहा गया इसको। ये बर्बरीक का दिया हुआ है, जिनको खाटू श्याम के नाम से जानते हैं आप। तो इसमें 5 ज्ञान और 4 रास्ते। बर्बरीक के पास ये 9 के 9 थे, और अब वो एनसीआर मतलब काली माता चौक से 100 मील के घेरे के राजा हैं। दिल्ली एनसीआर 100 माइल्स फ्रॉम काली माता चौक सर्कल, उसके राजा हैं ये, और बगलामुखी उस राज्य की केयर टेकर। तो इसमें व्यवहार ज्ञान दिया हुआ है। ये देता है महाविष्णु ज्ञान में व्यवहार ज्ञान सिखाया जाता है। और कृष्णिष्ठ ज्ञान चर्चालय, उसमें चर्चा होती है तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान की। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। और फिर है तीसरा शुक्रायु ज्ञान। उसमें बात होती है आयु ज्ञान और ज्योति ज्ञान की, यानी कैरियर और आयु। और कैरियर मतलब स्वास्थ्य, ज्योति ज्ञान मतलब
दिमाग की बत्ती जला दे। तो ये 5 ज्ञान इस तरीके से डिवाइडेड है। महाविष्णु ज्ञान आपको व्यवहार ज्ञान सिखाता है, और कृष्णिष्ठ ज्ञान आपको तत्व ज्ञान और आत्म ज्ञान बताता है, और शुक्रायु ज्ञान आपको आयु ज्ञान और ज्योति ज्ञान, यानी आपका कैरियर, यानी आपकी से वो आयु, और आयु ज्ञान यानी आपकी सेहत, धनवंतरी धन। तो ये दोनों ज्ञान उसमें आते हैं शुक्रायु में। इसलिए आज से शुक्रायु ज्ञान की चर्चा शुरू की गई है। शुक्रायु ज्ञान चर्चालय दिल्ली में बनाया गया है। कालका जी 2019 पिन कोड 110019 नेहरू प्लेस तक का हिस्सा आता है इसमें। मुझे पता नहीं आस्था कुंज आता है कि नहीं आता, बट नेहरू प्लेस इसमें डेफिनेटली आता है। आस्था कुंज का पिन कोड क्या है मुझे नहीं मालूम, शायद 65 है। तो 65 बहुत इंटरेस्टिंग वो है पिन कोड। 11065 एक्चुअली सर्वोत्तम पिन कोड माना जाता है, बहुत ही अच्छा। पर मुझे पता नहीं है आस्था कुंज का है कि नहीं है। खैर, मैं 19 की बात कर रहा था, क्योंकि 19 जो है 110019 में शुक्रायु ज्ञान चर्चालय बनाया गया है। तो यहां पर इन 2 ज्ञान की चर्चा होती है, आयु ज्ञान और ज्योति ज्ञान, स्वास्थ्य और आयु। और यहां पर धनवंतरी धन का चलन है। आप यहां से सांस भी खरीद सकते हैं, अपनी आयु खरीद सकते हैं। यहां पर दुकान भी है आयु खरीदने की। पर बढ़ी हुई आयु का क्या करोगे अगर स्वास्थ्य ही नहीं है? तो पहले स्वास्थ्य इंश्योर किया जाता है, फिर आयु ज्ञान खरीद सकते हो। स्वास्थ्य इंश्योर करना प्राइम है। नींव है आयु खरीदने की, नींव। तो आप आयु खरीद सकते हो, प्रोवाइडेड आपका स्वास्थ्य आपका साथ देता है और आप मेंटेन कर पाते हो उसको। तो ये दोनों ज्ञान शुक्रायु ज्ञान चर्चा कथा के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जिसको कि आज धनवंतरी धनतेरस 2025 से शुरू किया गया है। तो ये मेरे को बताना था आज की तारीख में, जरूरी था, बताया आपको मैंने। और चाबी दिखाई थी एक, ये चाबी आपको 4 रास्ते बताए हैं इसमें। कर्म, शक्ति, भक्ति, समय। कर्म, भक्ति, शक्ति, समय, इन 4 रास्तों पर दरवाजा चलने के लिए जो दरवाजे हैं उनको खोलने के लिए ये चाबी है। ये चाबी आपके पास होनी चाहिए और ये चाबी खरीद सकते हो। कंडीशन वही है कि ये चाबी हनुमान जी से मिलती है। तो कुच्छल कपीश जो वो है, क्या कहते हैं इसको, कलयुग के हनुमान कुच्छल कपीश, उनकी गदा में है छुपी हुई ये चाबी, तो उनसे लेनी पड़ती है। तो कुच्छल कपीश की पूजा विधि है, प्रिसाइजली डिफाइंड है। ये डिफाइंड है बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने शायद कल दिखाई थी आपको, अभी भी शायद दिखा सकता हूं मैं आपको, कहीं मिल जाएगी मेरे को। तो कुच्छल कपीश की पूजा विधि, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ये रही ना, ये देखिए, दिख रहा है? ये जो पीले रंग में लिखा हुआ है कुच्छल कपीश की पूजा विधि, कुच्छल कपीश की पूजा विधि दिख रहा है ना आपको? तो वो ऊपर कुछ ना कर भैया भी बैठे हैं,
तो मैं आपको जरा ये पढ़ के बता देता हूं। कुच्छल कपीश की पूजा विधि। अब इसमें ना ऊपर जय सियाराम लिखा है, हनुमान जी है तो सियाराम जी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, वो तो पहले चाहिए। फिर उसके नीचे चक्र दिया है, ये राम राज्य ज्ञान है जो कि रावण ब्लंडर्स के कारण छुप गया था, जो अब राइज हुआ है। महाविष्णु ज्ञान ने दिखाना शुरू किया ये। फिर उसके लिखा है निष्ठा चक्र से निष्ठायुक्त जीवन, राम राज्य की ओर बढ़ते कदम। लेफ्ट साइड में एक महिला है मणि देव की, आप देख सकते हैं। शायद ये आपको मैं दिखा पाऊं, इधर पता नहीं मेरे को ये कैसे दिखेगा। ये देखिए पढ़ा जा रहा है, वो लाल रंग में लिखा है मणिदेव की। ये एक मिशन पर है। ये किस मिशन पर है ये मैं आपको पढ़ के बनाता हूं, क्योंकि इतना शायद दिखे ना। ये है, ये कह रही हैं पृथ्वी बन गई अब भामणी। अभी तक पृथ्वी को भारत कहा जाता था, आभा रथ, यानी आभा से भरी हुई। पर वो आभा कहां से मिलती थी? वो मिलती थी सूर्य से। पृथ्वी को आभा मिलती थी सूर्य से, तो डिपेंडेंट थी। लेकिन अब जब से दक्षिण्य संवत आया है 2006, तब से पृथ्वी का शुक्र इंप्रूव करना शुरू किया गया है। ये जो रेयर अर्थ मटेरियल की बात सुन रहे हो ना आजकल बहुत आप, तो ये शुक्र इंप्रूवमेंट की वो है इंडिकेशन कि शुक्र इंप्रूव होना शुरू हुआ तो रेयर अर्थ मटेरियल दिखने लगे। 2006 और 1995 से इस पर काम चल रहा था, पृथ्वी को भामणी बनाने का। और ये है मणिदेव की। इनका भी शायद कहीं मंदिर लगा हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने वो काम शुरू किया है पृथ्वी पर जो कि एक अपने आप में यूनिक है, और जो नीड है महिलाओं की सशक्तिकरण का, एम्पावर्ड वुमेन क्लब, इनकी देखरेख में चलता है। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, एम्पावर्ड वुमेन क्लब। इनका काम है वुमेन को एम्पावर्ड बना देना। एम्पावर्ड वुमेन तैयार करती हैं ये, एम्पावर्ड वुमेन इन ऑल रिस्पेक्ट। उनकी तरफ कोई टेढ़ी आंख से देख नहीं सकता, उनके प्रति कोई दुर्भावना रख ही नहीं सकता। जो भी वो बन जाएंगी, एम्पावर्ड हो जाएंगी। और मुझे ये पता भी नहीं है कि अब ये है कहां पर ये बहुत पुरानी फोटो है, पुराना सिस्टम है ना, 2015 की है शायद, ये 14-15 की होगी, पता नहीं कब की है। खैर मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। पृथ्वी बन गई अब भामणी, हर कन्या बनने लगी अब मणि, भार्या बनने लगी सुगढ़ गृहिणी, महिला सशक्तिकरण का आधार मणियुक्त कन्या। तो इन्होंने लक्ष्य रखा था कि मैं हर कन्या को मणि बना दूंगी, बना सकती हूं। तो बना सकती हूं का मतलब बना सकती नहीं है, बनवा सकती है। यानी उनको वो प्रोसीजर, वो सिस्टम सिखा सकती है जिससे वो अपने आप को वो बना ले। पर फीस जो है धनवंतरी धन में लेती है, ये कंडीशन है। धनवंतरी धन तो चाहिए ही, क्योंकि स्वास्थ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मणि कन्या बननी है, कन्या को मणि बनना है तो स्वास्थ्य तो चाहिए। कणी, अब मणि और आभा में फर्क क्या है? आभा यानी दूसरे के वजह से। डायमंड, डायमंड जो होता है वो तभी चमकता है जब उसको बाहर की रोशनी मिलती है। अपने आप में वो पत्थर है, बेकार है, किसी काम का नहीं है जब तक कि बाहर की लाइट ना पड़े। लेकिन मणि, बाहर की लाइट हो या ना हो, इममटीरियल, वो चमकती है, वो चमकती है, अपने आप चमकती है, अपने अंदर से चमकती है। जुगनू, यहां पर आप जुगनू को समझना होगा। जुगनू जो है खुद से चमकता है, अपने आप से।
तो वो मणि बना लेता है अंदर, वो अपने अंदर मणि को जागृत कर लेता है। कुछ कंडीशंस होती होंगी, मुझे नहीं मालूम, वो जुगनू से ही पता करना पड़ेगा, या जुगनू के ऊपर रिसर्च करो जिसको करनी है। पर मुझे ये मालूम है कि जुगनू में कोई तो मणि छुपी होती है जिसको वो जब चाहे चमका सकता है, जब चाहे चमका सकता है। उसके अंदर कैपेबिलिटी है, इतनी पावर है। तो अब हर कन्या को मणि बनना पड़ेगा, और मणि जो है वो किसी को भी आपसे ईर्ष्या नहीं करने देगी। अगर आप में मणि है, मतलब आप कन्या है और आपके अंदर मणि है, तो मजाल है जो आपके सामने कोई आपके बारे में गलत सोच भी सके। सामने तो क्या, 100 मील दूर बैठकर भी आपके बारे में गलत नहीं सोच पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा। कोई भी, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इंसान आपके बारे में गलत नहीं सोच पाएगा, अगर आपकी मणि जुगनू की तरह से जागृत रहती है तो। और कन्या की खासियत क्या है कि वो हर समय इसको जागृत रख सकती है, हर समय। और ये उसकी छठी इंद्री की बनती है, 6th सेंस जो है वो बन जाती है मणि। यह 25वीं क्वालिटी है, 25th क्वालिटी। पहले 24 थी, आज धन्वंतरी धन से अगर आप सीखते हैं, धन्वंतरी धन का उपयोग करते हैं, तो आपकी 6th सेंस मणि भी बन जाएगी। मतलब कमाल की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। कुच्छल वेद, ये सारी टेक्नोलॉजीज कुच्छल वेद की दी हुई हैं। अब मुझे पता नहीं आपने कुच्छल वेद का नाम सुना है कि नहीं सुना, मैं आपको कैसे बताऊं, कहां से दिखाऊं। अभी तो मेरे पास प्रिंट आउट भी नहीं है उसका। लो, ये किताब भी आ गई आज, पता नहीं कहां से आ गई। ओके, भगवान जाने क्या हो गया इसका। नहीं, ठीक है, वो है नहीं मेरे पास। मतलब मैं दिखाना चाह रहा था आपको, कुच्छल वेद के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, पर कुच्छल वेद के बारे में अभी मेरे पास कोई प्रिंट आउट नहीं है, कोई प्रिंट आउट नहीं है। खैर, तो ये सारी जानकारी कुच्छल वेद से आई है। और कुच्छल वेद जो है वो स्वास्तिक में छुपा हुआ था, और स्वास्तिक जो है चतुर्भुज विष्णु का प्रतीक है। आपको पता है, आप स्वास्तिक तो बनाते हो, स्वास्तिक का उपयोग करते हो, स्वास्तिक को पूजते हो, पर स्वास्तिक है क्या? चतुर्भुज विष्णु का प्रतीक है स्वास्तिक। अगर आप चतुर्भुज विष्णु को देखेंगे 3 डायमेंशन में, 10 डायमेंशन में, तो आपको स्वास्तिक दिखाई देगा। समझना पड़ेगा, ये ऐसे इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। तो अब जो चतुर्भुज कलयुगी चतुर्भुज रूप आया है, उनके एक हाथ में स्वास्तिक लगा हुआ है। आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, शायद वो मेरे पास है। 1 सेकंड होल्ड कीजिए आप। जी, ये है मेरे पास ना, ये देखिए, ये चतुर्भुज विष्णु है, और इनके आप 4 हाथ देख रहे हैं। एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, और एक हाथ में क्या है, दिख रहा है आपको? ये है स्वास्तिक। मैं आपको उधर से भी दिखाता हूं, सामने से दिखा देता हूं। विष्णु जी हैं, मारेंगे। ये देखिए, स्वास्तिक दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? चतुर्भुज विष्णु। आज के दिन, आज से अगर आप ये अपने घर में स्थापित करते हैं और इसी की पूजा करते हैं, अगर आपको पूजा करनी है तो अब दिवाली पर, तो इनके बिना कोई भी पूजा करो अधूरी है। धन्वंतरी, इनके बिना कोई भी पूजा करो अधूरी है। सनातनता प्राप्त करनी है आपको, रोग मुक्त जीवन, कष्ट मुक्त जीवन, फेलियर फ्री लाइफ अगर चाहिए तो यही दे सकते हैं, और कोई दे नहीं सकता। मैं इनको वापस रख दूं जरा, बैठिए आप।
और ये आप नॉर्मली कहीं से भी खरीद के रख ले अपने घर में, पीतल का हो बेटर है, चांदी का यूज कर सकते हैं, गोल्ड का मैं कहूंगा नहीं यूज करो, पर कर सकते हो, चलेगा। पीतल, गोल्ड, सिल्वर या शुद्ध लोहा होना चाहिए। अब शुद्ध लोहा किसको कहते हैं, ये आप ढूंढो, वही वाला लोहा जो वहां पर लगा हुआ है, अशोक की लाट पे लगा हुआ है कुतुब मीनार में, वो वाले लोहे की अगर मिलती हो तो वो खरीद लो। और अगर आप प्राण प्रतिष्ठित चाहते हैं, दो हैं, एक तो नॉर्मल मूर्ति आप लेकर लगा लो, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित करवाना चाहते हैं तो आपको निश्चल सूर्य मंदिर में अपनी मूर्ति देनी पड़ेगी और वो आपको 2 दिन बाद मिलेगी। तो दिवाली पर तो मुश्किल है, दिवाली के बाद आप ये काम कर सकते हैं। कोई भी पूजा करनी हो, दिन की, रोज की, इनके बिना कोई भी पूजा अब अधूरी है, अब अधूरी है। ये शुक्रायु ज्ञान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शुक्रायु ज्ञान कह रहा है। शुक्रायु ज्ञान, शुक्रायु कौन? अब यहां पर एक छोटा सा सवाल है, शुक्रायु कौन? तो शुक्रायु, शुक्र जैसे मैंने बताया, शुक्र के मालिक 3 चक्र हैं। यहां पर मैंने आपको शायद दिखाया भी था, मैं अभी भी शायद दिखा सकता हूं आपको। हाँ, ये रहा ना जी, ये देखिए लिखा बड़ा बड़ा, शुक्रायु कौन? और ये है कृष्णिष्ट दरबार निश्चल मंदिर अंबाला। यानी आप ये समझ लो कि ये जो कृष्ण के ईस्ट का मंदिर है, ये लेफ्ट साइड में बैठे हैं, ये कृष्णिष्ट बैठे हैं, और ये 18 मॉलिक्यूल के मालिक हैं। 18 मॉलिक्यूल मतलब आप ये समझो कि आपका जो वो था ना, व्यवहार ज्ञान और वो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, यानी कृष्णिष्ट ज्ञान इन्हीं का दिया हुआ है। और ये शायद शुक्राचार्य हैं, और ये कोई बैठी हैं कन्या, कुछ बोल रही होंगी, कुछ बता रही होंगी। इनका जो शुक्रायु कौन का, शुक्रायु का प्रतीक है ये, आप देख रहे हैं, कर्व्ड है और नीचे लाइन डल रही है और बीच में गोला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये शुक्र को रिसीव करता है, एंटीना है ये, कुच्छल एंटीना कहा जाता है इसको, कुच्छल एंटीना फॉर शुक्रायु भगवान। शुक्रायु ज्ञान, पता नहीं क्या लिखा है, शुक्रायु ज्ञान अस्त्र लिखा है कि शस्त्र लिखा है, पता नहीं मेरे को क्या लिखा है, एंटीना है। खैर बेसिकली ये एंटीना है जो शुक्र को रिसीव करवा सकता है आपको, अगर आप इसका धारण कर लेते हो तो। लेकिन इसको धारण करना है तो आपको वो चाहिए, क्या चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित चतुर्भुज विष्णु का रूप स्वास्तिक वाला, वो चाहिए आपको, तभी आप ये धारण करेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। तो ये शुक्र रिसीव करने लगता है, यानी आपकी आयु स्वस्थ होने की, जो आपकी करंट आयु है वो स्वस्थ होने, जैसे जैसे आप शुक्र रिसीव करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सेहत इंप्रूव होती चली जाएगी। ऑब्वियस है, शुक्र का मतलब ही है सेहत, वाइटल फोर्स जिसको कहा गया है। शुक्रायु भगवान गिव्स ब्लेसिंग फॉर लॉन्ग लाइफ, देखा, मतलब क्लियरली लिखा है ये सब कुछ। और कब से लिखा है पता नहीं, कितनी पुरानी पुस्तक है ये मुझे नहीं मालूम, पता ही नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है इसके ऊपर। और प्राइस लिखी है इसकी, वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स टुडे। अगर डॉलर कल को गिर गया तो फिर ये मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन हो जाएगा। खैर, तो ये मुझे बताना था आज कि इतना कुछ हो चुका है, पर क्योंकि धन्वंतरी धन की चर्चा नहीं हुई थी अभी तक, तो ये चीजें बता नहीं पा रहे थे या लोगों को समझ नहीं आ पा रही थी। क्यों? क्योंकि कलयुग में धन का बहुत महत्व है।
और धन के बिना किसी को कोई चीज समझ नहीं आती, ऐसा बताया गया है। और लक्ष्मी धन इसमें काम नहीं आता, प्रॉब्लम यह है। और ना ही इसमें कुबेर धन काम आता, अब यह भी एक प्रॉब्लम है। सिर्फ धन्वंतरी धन क्या काम आता है? जब सेहत की बात होती है, जब आयु की बात होती है, तो धन्वंतरी धन के अलावा बाकी कोई चीज काम नहीं आती है। यह एक बहुत गहरी समस्या है। क्या करें? कोई इलाज नहीं है इसका। धन्वंतरी धन तो आपको चाहिएगा ही अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, और एवर स्वस्थ परमानेंट स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपको धन्वंतरी धन ही चाहिएगा। और उपलब्ध है, अब तो कोई समस्या है ही नहीं, उपलब्ध है, वह कंडीशन है। धन्वंतरी धन को में बदलना तो पड़ेगा ना आपको। ये सोच लो कि जो बिटकॉइन है, आज का जो बिटकॉइन है, उसके आगे एक जीरो और लगा लो। बिटकॉइन के आगे एक जीरो और लगा लो, तो धन्वंतरी धन की वो वैल्यू है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि धन्वंतरी धन आपको उम्र दे सकता है, बिटकॉइन आपको उम्र नहीं दे सकता। बिटकॉइन आपको उम्र नहीं दे सकता, लेकिन बिटकॉइन के आगे अगर जीरो लगा लेते हो, धन्वंतरी धन ले लेते हो, तो फिर आप उम्र खरीद सकते हो। जितनी उम्र बची है आपकी, उसमें 10% और जोड़ सकते हो। कम से कम है ये, ज्यादा भी जोड़ सकते हो, पर कम से कम है ये। और स्वास्थ्य फ्री में मिल जाएगा। समझे? तो ये बोनस है, स्वास्थ्य बोनस है। अगर आप आयु खरीदते हो, 4 दिन की आयु खरीदते हो, तो आपको तकरीबन जो मौसम का इफेक्ट है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अस्थमा से छुटकारा चाहते हो, तो आप 1 महीने की उम्र खरीद लो, मात्र 1 महीने की उम्र खरीद लो, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इससे अस्थमा से छुटकारा मिल जाएगा। 1 महीने की उम्र खरीदनी पड़ेगी, तो आपको अस्थमा से छुटकारा मिल सकता है। कितनी देर में मिलेगा ये नहीं पता, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अभ्यास कितना करते हो। भाई अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। 1 महीने की उम्र खरीद रहे हो तो उसको एब्जॉर्ब भी तो करोगे। एब्जॉर्ब करने के लिए जो वो करना है आपको, अभ्यास, वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे प्रिपरेशन, इसको कहा गया प्रिपरेशन। जैसे जब आप सर्जरी के लिए जाते हो तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। ऐसे ही ये सब चीजें जो है, धन्वंतरी जी ने एक सर्जरी का तरीका दिया था। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। आप सर्जरी आप किसको समझते हो? मैं एशो सर्जरी की बात कर रहा हूं। एक सर्जरी जो नाइफ से होती है, जो आजकल ऑपरेशन थिएटर में होती है। एक सर्जरी जो आयुर्वेद वाले करते हैं, वो क्या नाम था उनका, शल्य चिकित्सक थे ना, सुश्रुत की दी हुई सर्जरी। फिर आजकल जो मॉडर्न सर्जरी है, और एक और सर्जरी है एशो सर्जरी, जो सिर्फ हाथों से और आपकी हार्ट बीट से होती है। हार्ट बीट और फिंगर्स, थंब एंड ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट उस जगह को कट करती है। हार्ट बीट कट करती है और ब्रीदिंग हील करती है, और फिंगर्स उस जगह को पॉइंट करती है जहां पर प्रॉब्लम है। तो एशो सर्जरी काम करती है। ये सारे सिस्टम एशो सर्जरी से रिलेटेड है। जब आयु की बात हो रही है, हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 1 महीने की एक्स्ट्रा आयु अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो बिना एशो सर्जरी के कैसे संभव होगी? नहीं हो सकती। तो उसके लिए जो प्रिपरेशंस है, वो धन्वंतरी जी ने बताई है, धन्वंतरी ज्ञान में उपलब्ध है।
किचन धन्वंतरी ज्ञान आधारित होना चाहिए। आपका किचन किचन नहीं होना चाहिए, धन्वंतरी किचन होना चाहिए। तब देखो आपका स्वास्थ्य कैसे इंप्रूव होता है। धन्वंतरी ने इतना कुछ दिया। कुच्छल कपीश, चाबी की बात की थी मैंने, तो कुच्छल कपीश की पूजा कलयुग के हनुमान जी कुच्छल कपीश कहलाते हैं। उनका एक मूल वाक्य है, कुच्छल कपीश मूल वाक्य वो है, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मस्तक में। ये मूल वाक्य है कपीश जी का। इसको हमें गाना होता है। एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर है, उसके हिसाब से गाना होता है इसको। तो प्रोसीजर में पहले चालीसा गानी है, हनुमान चालीसा, और फिर ये जाप मंत्र, कुच्छल कपीश मूल वाक्य का जाप मंत्र करना होता है। ये जेंडर बेस्ड है, फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। और अगर ये आप चतुर्भुज विष्णु को सामने रखें और तब करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा और पक्का होगा। प्राण प्रतिष्ठित विष्णु होंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। खैर, और आपने अगर प्रतीक शुक्रायु भगवान का प्रतीक धारण किया हुआ है तब ये इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना बताना था मेरे को, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, तो मुझे ये जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी। और अब मैं इसको आज के दिन को समाप्त करूंगा अपने उसी पोयम को गाकर, कृष्णांश आरती को पढ़कर। एक ना पोयम, मेरा मन है कि एक पोयम और सुनाना चाहता था आपको मैं। हाँ, ये आपको एक कुच्छल एंथम करके एक एंथम है। आप अगर अपने चरणों को कुच्छल चरण बनाना चाहते हैं, पता नहीं आपने वो सुना है कि नहीं सुना। कुच्छल चरण की फोटो है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। नहीं है मेरे पास, है नहीं कुच्छल चरण की फोटो। एक्चुअली है तो सही, पर वो मोबाइल डेड हो गया, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी आपको। कुच्छल चरण यानी आप अपने पैरों से छल को, सामने वाले के छल को कुचल सकते हो। आप अपने चरणों को कुच्छल चरण बना सकते हो, सोचो। तो उसके लिए आपको इस कुच्छल एंथम का ज्ञान करना पड़ेगा। एक ये गान है, इसका करना पड़ता है। इसके प्रोसीजर दिए होंगे कहीं पर, ये कुच्छल एंथम लिखा हुआ है, ये आपको करना पड़ेगा। और कितनी बार करना है, किसको करना है, ये कस्टमाइज्ड है, तो ये पता कर सकते हो। ये कहता है, जन मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता, जिसका भी कृष्णांश न जागा वो है सबसे बड़ा अभागा। यानी कृष्णांश जागृत हो जाएगा तो आपके चरण कुच्छल होने लगेंगे, जागृत रहेगा तो। कृष्णांश जगाने का राग अलापा, दसों दिशाओं में जो व्यापा, मंगलकारी बना तत्व आकाशा, जय विजय की लहराई पताका, जन मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। और एक पोएम है योग एंड योगा। एक योग एंड योगा की टीम है, उनकी लिखी हुई है शायद, ये वो गाते हैं इसको। योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा, जो अपनाएगा इसको कष्ट मुक्त
ही होगा। योग योगा योग योगा, जिसने ना अपनाया कष्ट उसने ही भोगा। योग योगा योग योगा, जिसने भी अपनाया आनंद उसने ही पाया। योग योगा योग योगा योग योगा, फिर नहीं चाहिए दरोगा। होगा होगा होगा, आनंदित जीवन होगा। योग योगा योग योगा, योग मन और बुद्धि का, योगा शरीर के साथ। फिर देखो, आपका मन, बुद्धि और शरीर, ये तीनों चीजें अगर योग में आ जाएं तो आपके चरण ऑटोमेटिकली कुछल हो जाएंगे। आपके कवच कुंडल अपने आप बन जाएंगे। सोचो, तीनों एक होने चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। शरीर है ब्रह्मा जो कार्य करता है, मन है विष्णु जो डिसाइड कर, वो बताता है, और महेश है शिव ज्योति यानी बुद्धि जो डिसाइड करती है। मन विचार देता है, बुद्धि डिसाइड करती है, शरीर काम करता है। अगर ये तीनों एक साथ हो जाएं तो सोचो क्या होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ, तो आप दत्तात्रेय हो गए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं आज का समापन कृष्णांश आरती से करके और समाप्त करेंगे। कृष्णांश आरती परिवार जुड़त, यानी ये परिवार को जोड़ने का काम, परिवार को जोड़ने का काम नहीं करती, इससे परिवार जुड़ता है। मतलब एक समझो, परिवार एक धुरी है, एक सेंटर है, और उससे बाकी सारे आके जुड़ गए। तो परिवार सेंटर है, ना कि मां बाप। सेंटर रखो परिवार को, फिर उससे मां भी जुड़ जाएगी, बाप भी जुड़ जाएगा, बच्चे भी जुड़ जाएंगे, अपने आप ही जुड़ जाएंगे। तो परिवार को एक यूनिट मान लो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश मान लो आप। परिवार मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश, बात खत्म। एक्चुअली ये सारी जानकारियां कृष्णिष्ठ बताते हैं, कृष्णिष्ठ की दी हुई है ये सारी ज्ञान। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। गट्ठर तुम जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हूं खर्च है करने, बढ़े ना मां तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बच्चे न रह जाएं इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है,
जिस पे मन होता है सवार। कृष्णांश आरती परिवार जुड़ो। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।